आज का लेक्चर न्यू चैप्टर केमिकल इंडस्ट्रीज, इसमें से फर्स्ट टॉपिक जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ के लिए जो एलिमेंट्स ज़रूरी होते हैं वो हमने आज डिस्कस करने हैं कि कौन से एलिमेंट्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मीन स्मॉल और मैक्रो मीन लार्ज। जो कम क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स यूज होंगे उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट ग्रोथ की रिक्वायर्ड के लिए यूज होंगे उसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। अब इस पे आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। प्लांट की ग्रोथ के लिए ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कम अमाउंट में रिक्वायर हों उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब इसकी एग्जांपल है बोरान, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेंजरस इन लार्ज अमाउंट। अगर इनकी क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर दें तो प्लांट्स की फर्टिलिटी क्या होगी? ख़त्म हो सकती है, प्लांट्स मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, अब इसकी क्वांटिटी कितनी यूज होती है? 6 ग्राम से 200 ग्राम पर एकड़। एक एकड़ में आप इन न्यूट्रिएंट्स को, ये जो लिए हुए हैं ना, ये 6 ग्राम से 200 ग्राम तक, 200 ग्राम तक आप इसको एक एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर 205 भी हो गया तो ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो लार्ज अमाउंट में रिक्वायर हो फॉर प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो लार्ज क्वांटिटी में प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज होते हैं। अब इसमें से दो पार्ट हैं इसके, एक नाइट्रोजन है, एक फास्फोरस है और एक पोटाशियम है। ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, मेन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। नेक्स्ट है सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑफ सेकेंडरी इंपोर्टेंस। इनकी क्या होती है? सेकेंडरी इंपोर्टेंस मीन उसको दूसरे नंबर पर अहमियत दी जाती है। पहले ये 3 एलिमेंट्स होते हैं, ये ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट इसकी क्वांटिटी है 5 किलोग्राम टू 200 किलोग्राम पर एकड़। एक एकड़ में आप 5 किलोग्राम से 200 किलोग्राम तक इन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का डिफरेंस आ गया और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस पूछ सकता है। नेक्स्ट अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट है, ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पे? ऑल कंपाउंड्स ऑफ गिवन एलिमेंट कैन नॉट यूज डायरेक्टली। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये जो पीछे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं, इनको हम प्लांट्स में डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते कि एक ऐसा एलिमेंट पोटाशियम लिया और उसको पौधे में जाके डाल दिया, ऐसा नहीं हो सकता। इसको हम यूज करते हैं, इट मस्ट बी इन वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स में इसको हम ऐड करेंगे जो क्या होंगे? वाटर सॉल्युबल होंगे। ठीक है, अब क्या होगा? ताकि ये जब वाटर सॉल्युबल होंगे तो प्लांट्स जो होंगे वो इसको इजीली टेक कर लेंगे, इसको इजीली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब क्या होगा? दिस कंपाउंड शुड बी स्टेबल बोथ इन सॉइल एंड स्टोरेज। ऐसे कंपाउंड्स यूज करेंगे जो क्या होंगे? स्टेबल होंगे, सॉइल में भी और स्टोरेज में भी। मीन मट्टी भी उसको एब्जॉर्ब करे और स्टोर भी उसको कर ले अपने अंदर, ताकि वो ऐसा ऐसा उसकी कंजम्पशन होती रहे। ठीक है, नेक्स्ट है इट शुड नॉट बी डिलिक्वेसेंट। मीन ये क्या हो? ऐसे गाढ़े ना हो जाए, मीन ये जब इनको वाटर में डिजॉल्व करें तो ये बिखर जाए जाके। नेक्स्ट है इट शुड बी चीप। और ऐसे कंपाउंड्स यूज करने हैं जो क्या हो? सस्ते हों। मीन नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम हम प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करने हैं तो उसको ऐसे कंपाउंड्स में डालेंगे जो क्या हो? सस्ता हो, ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या वो कम हो। नेक्स्ट है एसेंशियल क्वालिटी ऑफ गुड फर्टिलाइजर।
गुड फर्टिलाइजर खाद बनाने के लिए एसेंशियल क्वालिटीज क्या हो, क्या क्या क्वालिटी जरूरी है। नेक्स्ट है रेडिली अवेलेबल टू प्लांट्स, भी प्लांट्स के लिए जल्दी या हर जगह मौजूद हो, ठीक है, मीन जल्दी डिजॉल्व हो जाए उसमें और उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज कर दें। नेक्स्ट है वाटर में क्या हो, सॉल्युबल हो। शुड नॉट बी इंजूरियस टू प्लांट, प्लांट्स की ग्रोथ पर क्या हो, उस पर असरअंदाज ना करें, ठीक है, मीन उसको इफेक्ट ना करे। शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए। इट शुड नॉट बी चेंज द पीएच ऑफ सॉइल, सॉइल की पीएच को चेंज ना करे, ठीक है। रेन, इसकी पीएच जो होती है वो आई थिंक 0.5 से 3 तक होती है इसकी पीएच सॉइल की। रेन और वाटर शुड बी कन्वर्टेड इन सच फॉर्म, अब वाटर या रेन जो होती है वो क्या करे, सॉइल में मौजूद ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या कर लें, इसको इजीली एब्जॉर्ब कर लें और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज हो। ये आपका लेक्चर्स था, ये जस्ट सारे के सारे क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। डिफरेंस पूछ सकते हैं, एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, डिफरेंस बिटवीन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये था आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह हम फर्टिलाइजर को डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हम फर्टिलाइजर प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।